वलीद मिनाहल से कहता है कि देखो अभी भी तुम इस जंगल में रहना पसंद करोगी। तुम्हारे साथ क्या हाल किया जा रहा है और क्या कुछ नहीं किया जा रहा। अभी तक तुम्हारे दिल में इन लोगों के लिए जगह है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम इस औरत के साथ गुजारा कैसे कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि ये सब कुछ मेरी मजबूरी है। आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। जिस पर वलीद उसको एक इशारा दे जाता है और कहता है कि फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा और इस कैद से तुम्हारी जान छुड़वा लूंगा। जिस पर वो कहती है कि मैं अब किसी पर भी कोई यकीन नहीं कर सकती। जो कुछ यकीन मैंने करना था सो कर लिया। अब मजीद किसी पर मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे काफ़ी दफ़ा धोखा मिला है और अब मैं इस चीज़ पर अटल हो चुकी हूँ कि मुझे अपना ही फैसला रखना है और अपना ही फैसला करना है। तो इसलिए बेहतर यही है कि मुझसे कोई भी इस किस्म की बात ना की जाए। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मिनाहिल अब गुस्से में आ गई है और कहती है कि अगर आइंदा से आपने मुझे यहाँ पे रहने के या पालने पोसने के ताने दिए ना, तो यकीन मानिए मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं आपका ऐसा हश्र करूंगी कि आप याद रखेंगी। जिसको सुनकर साफ साफ कह देती है माजिदा, देखो मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम चाहे जो मर्जी करती रहो, मैं इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं रखती हूँ और ना ही मुझे तुम्हारा किसी किस्म का खौफ है। खौफ तो भाई डल चुका है इस औरत के दिमाग में, क्योंकि वो जान चुकी है कि ये अब पुराने वाली भोली भाली सी मिनाहिल नहीं रही। अब इसको पर लग चुके हैं, वो भी शदीद किस्म के। इसलिए अब इसे बचना ही बचना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि जिस तरीके से दंगे फसाद वो औरत मिनाहिल के साथ करती रही है ना, अब बारी मिनाहिल की है। मिनाहिल को अपनी जगह लेनी होगी और बोलना होगा। अब जाकर हनान को भी पता चल जाएगा कि वाकई में सब कुछ मिनाहिल का है। फिर वो बोलने से कासिर हो जाएगा और फिर दिक्के देकर उसी दिन ज़ारा को उस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जो नाजो नखरे उसके उठाए जा रहे हैं ना, वो सारे मरिया मेट हो जाएंगे और मिट्टी तले दब जाएंगे। कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इस बात की टेंशन ने उसको बहुत परेशान कर दिया है और इसको खुद को समझ नहीं आ रही, लेकिन मिनाहिल में काफ़ी हौसला आ चुका है और वो हिम्मत नहीं हारेगी और इन लोगों से बचकर ही रही है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि मिनाहिल किस किस तरीके से परेशान है और साफ साफ कहती है कि मुझे अब आप लोगों की कोई परवाह नहीं है। चाहे आप लोग जो मर्जी करें, जो मर्जी करते रहें, मुझे इन सब चीज़ों की कोई फिक्र नहीं। लेकिन बहुत जल्द ज़ारा का भांडा फूटने वाला है, क्योंकि ज़ारा जो कि हर एक चीज़ को अपना मलकियत समझकर बैठी हुई है और कहती है कि सब कुछ मेरा है, मेरे नाम है और मेरी जायदाद है। लेकिन बहुत जल्द सब कुछ सामने हनान के आने वाला है और खुद हनान ये सारा कुछ कहेगा कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, किस तरीके से दूसरों के हक पे डाका डाल रहे हो। क्योंकि वो जानता है कि किसी भी तरह से उसको अब कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए मामलात जो हैं वो काफ़ी गड़बड़ किस्म के होने वाले हैं। अब जाकर इस चीज़ का एहसास होगा ज़ारा को कि उसने मिनाहिल के साथ क्या कुछ किया है। लेकिन ये मामला भी तय नहीं पाएगा, इन सब चीज़ों में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। आप देखेंगे कि साफ साफ मिनाहिल कह देती है कि मुझे सब पता है, आप लोगों ने क्या क्या झमेले करके हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लिया है। लेकिन मैं कतई ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये बात आप भी जहन में रखिएगा, क्योंकि जो कुछ आपने किया है ना, मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ और अब आपको ये बात समझनी होगी। मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन है कि ये लड़की हमें बहुत जल्द कोर्ट कचहरियों में घसीटेगी। आपको क्यों इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही? आखिर आपको भी इन सब चीज़ों को समझना होगा। माजिदा कहती है कि तुम फिक्र मत करो, इसका तो मैं बंदोबस्त करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसका बंदोबस्त किए बगैर कोई भी मामलात हल नहीं होंगे, बल्कि हर चीज़ पेचीदा होती जाएगी। इसलिए मुझे इन सब चीज़ों के बारे में अब सोचना होगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर माजिदा की अक्ल ठिकाने आई है, क्योंकि अब हर एक चीज़ का हिसाब मिनाहिल दे रही है और कहती है कि मुझे पता है कि मेरे पास क्या क्या है और किस किस चीज़ पर आपने मेरे डाका डाला हुआ है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारे बाप का एक मकान के सिवा कुछ भी नहीं था। जिस पर उस पर कोरा कोरा जवाब देती है और कहती है कि मेरे पास हर किस्म की लिस्ट मौजूद है। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोगों के सामने ये दिखावा करना बंद कर दें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
दूसरी तरफ वलीद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है ये हालत देखकर मिनाहिल की, और घर जाकर अपनी माँ से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर उस लड़की का क्या बनेगा, किस तरीके से वो बेचारी इन सारी चीज़ों को हैंडल कर रही है। लेकिन कोई इस बात समझने को तैयार ही नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि उसके साथ क्या होने वाला है। काश उसके साथ जो भी हो अब अच्छा ही हो। जिस पर उसकी माँ उसको तसल्ली देती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, जो कुछ भी होगा ना अच्छा ही होगा, परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। लेकिन माजदा के होते हुए क्या अच्छा हो सकता है। माजदा उल्टा नरगिस पर भी बरस पड़ी और कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। मिनाहिल को मैं जो मर्जी कुछ कहूँ, आखिर तुम कौन होती हो मेरे ऊपर इस किस्म की उंगलियां उठाने वाली। तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि मेरे घर के मामलात में कुछ भी बोलो। तो बेहतर यही है कि आइंदा कभी भी कुछ भी मत बोलना। लेकिन जी आप देखेंगे वो कहती है कि मुझे कुछ शौक भी नहीं है, लेकिन अगर तुम मिनाहिल के साथ ज्यादती करोगी तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि मिनाहिल को मैंने अपनी बेटी माना है और मैं उसको बेटी बनाकर दिखाऊंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत जल्द खुद इसकी माँ जो है वो आकर कहेगी कि नहीं, ये बात हमें मंजूर है और हम मिनाहिल को अपने घर लेके जाना चाहते हैं। बहरहाल जी आप देखेंगे कि फ़िलहाल वलीद जो है काफ़ी परेशान हो चुका है और कहता है कि आपको उसकी खबर नहीं छोड़नी चाहिए। बार बार मिनाहिल से कांटेक्ट में रहे ताकि पता चलता रहे, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ये लोग किसी भी वक्त मिनाहिल को कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो अपने सगे रिश्ते का लिहाज नहीं कर सकते वो उस पर कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप ये चीज़ें अपने जहन में रखिए और इन लोगों से बच कर ही रहिए। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल किस किस तरीके से परेशान है और साफ साफ कहती है कि मुझे अब आप लोगों की कोई परवाह नहीं है। चाहे आप लोग जो मर्जी करें, जो मर्जी करते रहें, मुझे इन सब चीज़ों की कोई फिक्र नहीं। लेकिन बहुत जल्द ज़ारा का भांडा फूटने वाला है, क्योंकि ज़ारा जो कि हर एक चीज़ को अपना मलकियत समझकर बैठी हुई है और कहती है कि सब कुछ मेरा है, मेरे नाम है और मेरी जायदाद है। लेकिन बहुत जल्द सब कुछ सामने हनान के आने वाला है और खुद हनान ये सारा कुछ कहेगा कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, किस तरीके से दूसरों के हक पे डाका डाल रहे हो, क्योंकि वो जानता है कि किसी भी तरह से उसको अब कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए मामलात जो हैं वो काफ़ी गड़बड़ किस्म के होने वाले हैं। अब जाकर इस चीज़ का एहसास होगा ज़ारा को कि उसने मिनाहिल के साथ क्या कुछ किया है। लेकिन ये मामला भी तय नहीं पाएगा, इन सब चीज़ों में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। आप देखेंगे कि साफ साफ मिनाहिल कह देती है कि मुझे सब पता है, आप लोगों ने क्या क्या झमेले करके हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन मैं कतई ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये बात आप भी जहन में रखिएगा, क्योंकि जो कुछ आपने किया है ना मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ और अब आपको ये बात समझनी होगी। मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन है कि ये लड़की हमें बहुत जल्द कोर्ट कचहरियों में घसीटेगी। आपको क्यों इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही? आखिर आपको भी इन सब चीज़ों को समझना होगा। माजिदा कहती है कि तुम फिक्र मत करो, इसका तो मैं बंदोबस्त करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसका बंदोबस्त किए बगैर कोई भी मामलात हल नहीं होंगे, बल्कि हर चीज़ पेचीदा होती जाएगी। इसलिए मुझे इन सब चीज़ों के बारे में अब सोचना होगा।